1962 में चाइना हमारा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा कब्जा ले गया। ये इतना हिस्सा था जितना स्विट्जरलैंड है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक देश है स्विट्जरलैंड। उसका जितना हिस्सा है, जितना भूखंड उसके पास आज वर्तमान में है, इतना भूखंड 1962 में हमारा कब्जा लिया चीन ने। और संसद में खड़ा होकर के नेहरू ये कह रहा है वो भूमि काम की नहीं थी, उपजाऊ नहीं थी, वहां तो बर्फ पड़ती है, पहाड़ है वहां तो। ये बात उसने संसद में कही। अरे काम की है या नहीं है, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? इस देश के लोग हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनकी ये धरती है और वो भूमि काम की है। वहां पर इतने खनिज लवण पदार्थ भरे पड़े उन पहाड़ों में जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और ये बयान वो संसद में खड़ा होकर दे रहा है। ये अंतर होता है। नेशनलिस्ट यदि कोई होता उस देश में, यदि उस समय पर, तो हमारी भूमि जाती नहीं हाथ से। ये अंतर होता है नेशनलिस्ट में और एंटी नेशनलिस्ट में। और जो देशभक्त है उनको आज अपमानित किया जा रहा है, और जो देशद्रोही है, देशद्रोह के नारे लगा रहे हैं, उनको रेवोल्यूशनरी कह रहे हैं, क्रांतिकारी कह रहे हैं। ये अंतर है दोनों में, और यही आज चल रहा है पूरे देश में। इतना ही नहीं, वर्तमान पे आइए। पुरानी चीजें हम भूल जाते हैं, इतना ध्यान नहीं रखते, जो गया गया है कह देते हैं। वर्तमान पे यदि आते हैं, मनमोहन सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री बना। पीछे बात मत करो भाई। जुलाई 2005 में मनमोहन सिंह ब्रिटेन जाता है। ये कहता हमारे देश में जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो साफ सपेरों वाले थे, तुम नहीं आते तो हमें कुछ नहीं पता चलता, तुम्हारा तो हम धन्यवाद करते हैं। ये बात यदि किसी देश का प्रधानमंत्री उसके सामने जाकर कहता जिन्होंने अत्याचार किए, यहां पर तोप के मुंह से बांध करके हमारे पूर्वजों को जिन्होंने मारा, लाखों करोड़ों लोगों को बर्बाद कर दिया, इस एलोपैथी जो ये आज हम ट्रीटमेंट लेते हॉस्पिटल में, ये सारी की सारी यहां से डेवलप होकर गई है। यहां के गांव पर एक्सपेरिमेंट करते थे, गांव के गांव बर्बाद हो जाते थे बीमारियों से, भूख अकाल से तृप्त होकर के यहां पर सारे के सारे मर जाते थे। चारों तरफ हमें लोगों की हत्याएं दिखाई देती थी, गलियों में पड़े रहते थे, नालियों में लोग। उनको जाकर कह रहा है कि आप नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते। ये क्या विचारधारा है? देशद्रोही, एंटी नेशनलिस्ट। लेकिन फिर भी वो अच्छे इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश के लोगों पर शासन करते हैं और इसी देश के विरुद्ध बोलते हैं, इसी देश के जो लोग हैं उनके विरुद्ध बोलते हैं, उनकी भावनाओं के विरुद्ध बोलते हैं, और यहां पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। यही है एंटी नेशनलिज्म। और बदनाम कर रहे हैं देशभक्तों को, सैनिकों को, देश के लिए खड़ा होने वालों को, अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास की बात करने वालों को, अपने महान पूर्वजों की बात करने वालों को बदनाम करते हैं।